सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर देख रहे हैं, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और आज है इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं आज हमें यहाँ क्या डिस्कस करना है। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का किस तरीके से हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे तुम्हें टॉपिक दिख रहा होगा, हाउ डू वी यूज़ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आर ऑल अराउंड अस। कह रहे हैं एलिमेंट की बात हो, कंपाउंड्स की बात हो या फिर मिक्सचर की बात हो, ये हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। The air we breathe is a mixture of gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide। ठीक है, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो एयर हम लोग के लिए जीवन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। वाटर की बात करें, वाटर विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ इज अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक कंपाउंड है जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो उसमें क्या मिला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के दो एलिमेंट्स मिले होते हैं। एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स। यदि बात करें आयरन और एल्यूमिनियम की, तो ये बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे ब्रिज बनता है, पुल बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं और व्हीकल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बनते हैं। Understanding these concepts is not just about recognizing what surrounds us, it is also the key to innovation। ठीक है, ये सब जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हैं, बल्कि नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, नई डिस्कवरी के लिए इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, केमिस्ट स्टडी हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड्स, enabling them to invent life-saving medicines and vaccines to fight diseases। जैसे कि एक बात करें, केमिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करके कंपाउंड बनाएं और एक अच्छी मेडिसिन बनाएं किसी नई बीमारी के लिए, ऐसी वैक्सीन्स बनाएं जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए। This knowledge also helps us in the creation of fertilizers, thereby enhancing crop production that feeds the ever-increasing human population globally। और जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, अनाज कम पड़ रहे हैं। इस वजह से फर्टिलाइजर्स कैसे बनेंगे, फर्टिलाइजर्स की किस तरीके से हम और गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन हमारा और हो, तो इसके लिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और एलिमेंट्स को किस तरीके से कंबाइन करके हम कंपाउंड बना सकते हैं, ये जानना जरूरी है। इंजीनियर्स एंड मटेरियल साइंटिस्ट रिलाई ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर टू डिज़ाइन मटेरियल्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डेवलप्ड एलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील विच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल दैन प्योर आयरन, wood, steel and concrete which are used as building materials are all mixtures। तो कह रहे हैं कि इंजीनियर्स और मटेरियल साइंटिस्ट जो हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन कराते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है जो कि आयरन से कई गुना ज़्यादा मजबूत है, ड्यूरेबल है, आयरन से कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल है। स्टील को देखिए होगे जो घरों में यूज होता है, जिसकी बाल्टी बनी होती है स्टेनलेस स्टील की, हमारे घर के जो चम्मच होते हैं, जो प्लेट्स होती है, देखो कितना चमकती है। वहीं आयरन को देखो तो जंग लग जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मटेरियल साइंटिस्ट ने क्या किया, ये प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा कि किस तरीके से हम दो एलिमेंट्स को मिला करके इस तरीके का एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि लास्ट लॉन्ग है, बहुत दिनों तक चलती रहेगी। You learn that various metals are obtained from minerals. Let us learn about these minerals। तो चलते हैं हम लोग बहुत सारे मिनरल्स को ही पढ़ते हैं कि मिनरल्स आखिर क्या हैं और मेटल्स किस तरीके से मिनरल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। आओ चलते हैं। I step further, an example of a wonder material developed by material scientist is graphene aerogel।
ठीक है, एक नया एलिमेंट मटेरियल साइंटिस्ट ने खोज निकाला जिसका नाम है ग्रेफीन एरोजेल। दिस इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड इज सेड टू बी अ लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। ये कार्बन से मिल करके ये एलिमेंट बना होता है और ये लाइटेस्ट मटेरियल है अभी तक का अर्थ पे। क्या नाम है इसका? ग्रेफीन एरोजेल, नाम इसका याद रखना। इट इज़ सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट। ये इतना भैया हल्का है, इतना हल्का है कि ग्रास का जो घास का तिनका होता है उस पर ये होल्ड हो जाता है, उस पर ये टिक जाता है। इट इज़ हाईली पोरस एंड देयरफॉर हैज़ अ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये एब्जॉर्बशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। For this reason, it can potentially be used as an environmental cleaner, for example, to clean up oil spills in both seas and on land. इस मेटल का इस एलिमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। जो भी सी या फिर रिवर में ऑयल स्पिल्स होते हैं, जो तेल के दाग वगैरह होते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है और इन्वायरमेंट को क्लीन बना सकता है। इट इज़ यूजफुल इन फैब्रिकेटिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेज एंड स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स। इसका यूज़ एनर्जी सेविंग डिवाइसेज में होता है और बिल्डिंग्स के ऊपर कोटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिससे कि ऑयल वगैरह बिल्डिंग्स पर ना लगने पाए, उस वॉल पे ना लगने पाए। ठीक है, तो याद रखना है क्या नाम है इसका? ग्रेफीन एरोजेल। ग्रेफीन एरोजेल। ठीक है, व्हाट आर मिनरल्स? अब हम लोग देखते हैं मिनरल्स आखिर क्या होते हैं जिनसे कि ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं। मोस्ट रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच कैन बी व्यूड विद द आइज और बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जो कि मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं, मिनरल से मिल करके बने होते हैं और इनको हम कभी कभी अपने आइज से, अपनी आंखों से देख पाते हैं और कभी कभी हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की भी आवश्यकता पड़ती है। भाई जो बहुत ही सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटा होगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल तो करना ही होगा। सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स विच आर प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड्स। कुछ मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिव मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटिव मिनरल्स। ध्यान रखना, कुछ मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिव मिनरल्स कहते हैं, जो क्या होते हैं? जो कि प्योर होते हैं, जो कि प्योर एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनमें मिक्सचर नहीं होता है, उनमें दो एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो उसको हम लोग नेटिव मिनरल्स बोलते हैं। दिस कैन बी मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। ये वाला जो नेटिव मिनरल्स है इससे ऑब्टेन होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा और नॉन मेटल लाइक सल्फर और कार्बन एटसेट्रा। और नॉन मेटल्स में हमको सल्फर, कार्बन मिलते हैं। ठीक है, किसमें? नेटिव मिनरल्स में। नेटिव मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑब्टेन होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। तो कौन कौन से? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मेटल्स में, और नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर और कार्बन। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड्स मेड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कंपाउंड कहते हैं, जो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूड क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मिका, पायरोक्सिन एंड ओलिवीन। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जो कि कई सारे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनको क्वार्ट्ज कहते हैं, कैल्साइट कहते हैं, मीका कहते हैं, पायरोक्सिन कहते हैं, ओलिवीन कहते हैं। ध्यान रखना, नेटिव मिनरल्स मतलब सिंगल एलिमेंट, उससे सिंगल एलिमेंट ऑब्टेंड होगा। मेटल्स में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर और कार्बन। और लेकिन ये वाले जो हैं कैल्साइट, मीका, पायरोक्सिन, ओलिवीन, क्वार्ट्ज, ये सब कंपाउंड हैं जो कि मिनरल से ऑब्टेन होते हैं। तो ध्यान रखना, मिनरल से हमारा एलिमेंट भी ऑब्टेन होता है, मिनरल से हमारा कंपाउंड भी ऑब्टेन होता है। Many things that we use in our everyday life are made up of minerals और elements extracted from minerals। तो भाई साहब जानते ही हो, मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट होकर के हम जो डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं वो मिनरल्स से ही आते हैं। एंड फॉर एग्जांपल सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट, क्वार्ट्ज एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, खाने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए,
ठीक है, मकान बनाने के लिए। तो उसमें कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड होता है भाई। विच आर मिनरल्स और आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। टैल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम द मिनरल टैल्क। टैल्कम पाउडर जो है ये एक मिनरल होता है टैल्क, उससे मिल करके उससे ही ऑब्टेन होता है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो है वो किसी भी मैटर का, मैटर जानते हो क्या होता है? मैटर हर उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज अ मैटर? तो मैटर है वो मास, मैटर के पास कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है तो मैटर नहीं है भाई, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं? मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड से ही मिलकर के मैटर बनता है। एवरीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेक्स अप स्पेस, they make the materials we see and use every day. However, not everything around us is matter. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो मैटर नहीं है, क्योंकि मैटर के लिए तुम्हें दो कंडीशन बताया कि मास होना जरूरी है और स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी है। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन थॉट्स एंड इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, बट दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर। जो थॉट होता है, जो विचार होता है, इमोशन होता है, ये मैटर नहीं है। तुम कहोगे सर जी हमारे दिमाग में इमोशन ही इमोशन भरा हुआ है। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? थॉट्स ही थॉट्स भरा हुआ है। स्पेस तो ऑक्यूपाई किया है ना, हमारे दिमाग को तो ऑक्यूपाई कर लिया है ना, लेकिन उसका मास नहीं है बच्चा, उसका कुछ मास नहीं है, ठीक है। और मास वो स्पेस ऑक्यूपाई किया हो तब पर भी वो मास है हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हो तभी मैटर है। दोनों कंडीशन में भी एक भी अगर एब्सेंट हैं तो वो मैटर फिर नहीं है बच्चा। बट दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर। अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैटर इज एंड व्हाट इट इज़ नॉट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या चीज़ मैटर है, क्या चीज़ मैटर नहीं है, इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग अब अगली क्लास में। और जब अच्छे से समझेंगे तो हमें अपने आसपास की चीज़ों में और इंटरेस्ट आएगा और उसमें डिस्कवरी करने का मन करेगा, ठीक है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, जरा इसको पढ़ लेना, साइंटिफिक हेरिटेज क्या है, ढोकरा आर्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्नैपशॉट नाम के जो टॉपिक हैं, ये अगले पेज में भी कुछ टॉपिक है स्नैपशॉट का, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये एक हमारे पूरे चैप्टर की क्या है, एक समरी है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। आई होप सो जो पढ़ाया हूँ, जो समझाया हूँ इस चैप्टर में तुम्हें आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर होती भी है तो शाम की क्लास में ज़रूर डिस्कस करो, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिजिक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी में कुछ पोर्शन कम बचे हुए हैं तो उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस और मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।